नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी टॉप 100 में। आज स्टूडेंट एलिगेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखना बिना स्किप किए। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट होने वाला है। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में करना जब आपको क्लास वेरी इंपॉर्टेंट लगता है और अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक छात्र ने रुपए 150 में 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे। वह पेंसिल को 4% लाभ पर और पेन को 7% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 9 रुपए का लाभ होता है। प्रत्येक पेंसिल और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पेन और पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो समझिए, एक छात्र ने कितने रुपए 150 रुपए में, एक छात्र ने 150 रुपए में, एक छात्र ने 150 रुपए में, तो क्या क्या खरीदा। एक छात्र ने 150 रुपए में, देखिए 10 पेंसिल, क्या 10 पेंसिल। एक छात्र ने 150 रुपए में क्या 10 पेंसिल खरीदी और 10 पेंसिल खरीदा और 8 पेन खरीदे। कितने 8 पेन खरीदे। एक छात्र ने 150 रुपए में 10 पेन और 8 पेंसिल खरीदे। उसने क्या किया, इन सभी को बिक्री कर दिया। तो क्या किया, पेंसिल पर उसने 4% का लाभ कमाया। पेंसिल पर उसने कितने 4% का लाभ कमाया। पेंसिल पर उसने 4% का लाभ कमाया, 4% का लाभ कमाया। जबकि पेन पर उसने कितना 7% का लाभ कमाया। पेन पर उसने 7% का लाभ कमाया, 7% का लाभ कमाया। और रुपए में उसको कितना 9 रुपए का लाभ होता है। रुपए में उसको 9 रुपए का लाभ होता है, 9 रुपए का लाभ होता है, 9 रुपए का लाभ होता है। तो मुझे बताना है पेंसिल 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 और पेन का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य कितना होगा। ओके, दोनों का मुझे बताना क्रय मूल्य कितना होगा। तो समझना, फुल अटेंशन देना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो देखिए, एलिगेशन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एलिगेशन का क्लास है तो एलिगेशन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पेंसिल पर उसने 4% का लाभ कमाया, जबकि पेन पर उसने 7% का लाभ कमाया। देखिए, 4% का लाभ किस पे कमाया, पेंसिल पर, पेंसिल पर। ओके, पेंसिल पर कितना लाभ कमाया, पेंसिल पर 4% का, जबकि वो पेन पर उसने कितना कमाया, पेन पर कमाया 7% का लाभ। दोबारा से नोट करते हैं, पेंसिल पेंसिल पर कितना 4% का लाभ कमाया, जबकि पेन पर उसने 7% का लाभ कमाया। कितना 7% का लाभ कमाया। अब देखिए, एलिगेशन में मिडिल में कुछ रखना पड़ता है, तभी तो एलिगेशन लगता है। तो क्या करेंगे, रुपए नौ, तो कितने रुपए का लाभ कमाया, 9 रुपए का लाभ कमाया। 9 रुपए का परसेंटेज में निकाल लेंगे। कैसे निकालना तो समझना, 9 रुपए का लाभ कमाया ना, 9 इंटू 100 अपॉन में कितना 150 रुपए पे, 150 रुपए पे। तो 3 तिया 9, 3 5 15, 3 5 15, 50 से 100 को करेंगे 2 बार में, 3 दूनी 6, तो कितने 6% का लाभ कमाया। 9 रुपए का मतलब 6%, 9 रुपए का मतलब कितना 6% हो गया, 9 रुपए का मतलब 6% हो गया। ओके, अब एलिगेशन तरीके से इसको निकाल देते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो करते हैं, देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना अनुपात आया फाइनली, 1:2, 1:2 आया, 1:2 आया ना। अब देखिए, कितने रुपए की 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे थे 150 रुपए में। देखिए 150 अपॉन में दोनों अनुपात को प्लस कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 5 15, 3 5 15, एक अनुपात बराबर कितना आया 50, एक अनुपात बराबर कितना आया 50 रुपए, एक अनुपात बराबर कितना है 50 रुपए आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे समझना, एक अनुपात बराबर कितना 50 रुपए आया, एक अनुपात बराबर 50 रुपए आया। अब देखिए, तो देखिए पेंसिल का कितना अनुपात है, 1 अनुपात है, तो 50 रुपए हो जाएगा। जबकि पेन का कितना है अनुपात, पेन का अनुपात कितना 2, तो 100 रुपए हो जाएगा, तो 100 रुपए हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों को क्रय मूल्य बताना, तो क्रय मूल्य निकालना। ओके, तो देखिए हम पेंसिल का क्रय मूल्य निकालते हैं। पेंसिल का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए 50 रुपए, 50 रुपए। ओके, 50 रुपए, 50 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी उसने, तो 10 पेंसिल खरीदी। कितनी 10 खरीदी, तो अपॉन में 10 कर देंगे, जीरो से जीरो कैसे बता। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना 5 रुपए था, एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना था 5 रुपए। अब पेन का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो पेन का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, कितना है रुपए 100 रुपए है, 100 रुपए है ना। 100 अपॉन में कितना है, उसने कितने पेन खरीदे 8 पेन खरीदे, कितने 8 पेन खरीदे ना, अपॉन में 8 कर देंगे। जब इसको कैंसिल करेंगे
तो 12.5 आ जाएगा, कितना 12.5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस में दिया, पेंसिल का मूल्य कितना 5 रुपए, पेंसिल का मूल्य 5 रुपए दिया है, जबकि पेन का मूल्य कितना 12.5 रुपए, किस में दिया, देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दो पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। तो समझिए क्या दिए, वेरी इंपोर्टेंट, फुल अटेंशन देना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला इसमें, दो पात्रों में, दो पात्र का नाम हम ए और बी देते हैं, पात्र का नाम ए देते हैं, ओके। इनमें क्या है, दो पात्र हैं ए और बी, दो पात्र हैं ए और बी। इनमें क्या क्या है, दूध और पानी, मतलब मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर दोनों में दूध और पानी का अनुपात है, मिल्क और वाटर का अनुपात है। तो देखिए किस अनुपात में दिया है, पहले में दिया है 3:2। दूध ए वाले बर्तन में मिल्क और पानी, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, जबकि बी वाले बर्तन में नाम दिया बी वाला, ओके, 6:5 में है, 6:5 में है। मुझे बताना है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं। देखिए ए प्लस बी दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं, ए और बी को किस अनुपात में मिलाएं ताकि अनुपात मिल्क और वाटर का अनुपात कितना 4:3 हो जाए, कितना 4:3 हो जाए। तो फुल अटेंशन देना वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो समझने की कोशिश करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे, इन दोनों अनुपातों का योग 3 2 5, तो योग कितना होता है 5 होता है, जब इनका योग कितना होता है 6 और 5 11 होता है, कितना 11 होता है। इनका योग कितना 7 होता है, इनका योग कितना 7 होता है, ओके। इस प्रकार से योग का पता चल गया हम सभी का, ओके। अब समझते सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए ए बर्तन है और बी बर्तन है, इस प्रकार से ए बर्तन है और बी बर्तन है, ओके। इनमें क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है, क्या दूध और पानी का मिश्रण है। अब कैसे करना है इसको, बहुत आसान तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखना, 3/5, 3/5, इनका योग कितना 3, पहले 3 लिखेंगे, मिल्क को लिखेंगे ना, और इसका इनका योग कितना 5 है, 3/5 लिख देंगे। अब क्या करना, इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7, इसको कोई इस प्रकार से, इसी प्रकार से बी वाले के साथ में प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए मिल्क का कितना है 6 अपॉन में इनका यू कितना 11 इंटू 5, इसको लिखेंगे ए वाले को 5 इंटू 7। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 11 दिया 33 इंटू 7। तो इसको करेंगे तो अब कितना मिलेगा हमें, तो 231 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आया 231, ए बराबर कितना आया 231। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 इंटू 7 बराबर 210। तो बी बराबर कितना आया 210 आया। अब देखिए मिडिल में क्या रखेंगे, अब मिडिल में क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, सॉल्व करते हैं। तो कितना मिल्क का है 4, तो 4 इंटू 7, 4/7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 5 इस प्रकार से। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 चौको 44, 11 चौको 44 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 220, कितना 220 हो जाएगा, 220। अब एलिगेशन तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, सभी का मान तो पता चल गया हमें, पता चल गया। अब देखिए ए वाला बर्तन है अनुपात और बी वाले बर्तन है, ओके। अब इनका कितना कितना आया, ए वाले का मतलब कितना आया 231, ए का कितना है 231 और बी का कितना है, 210। अब एलिगेशन मध्य में कितना रखेंगे 220। तब इसको माइनस करेंगे, देखिए क्या करेंगे 231 में से 220 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से 220 में से 210 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए कितना 10 हो जाएगा, 11 लिख दिया मैंने। तो देखिए इनको दूध और पानी को, मिल्क और वाटर को 10:11 में मिलाया जाए, कितना 10:11 में मिलाया जाए, 10:11। तो यही इसका आंसर हो जाए। तो किस ऑप्शन दिया 10:11, तो सी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ओके। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन आप कभी छोड़ के नहीं आएंगे, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरीश के पास रुपए 40,000 हैं,
उसने इसे दो बैंकों में जमा कर दिया। पहले बैंक द्वारा दिया गया ब्याज 9.5% प्रति वर्ष है और दूसरे बैंक का 5.5% प्रति वर्ष है। यदि एक वर्ष के अंत में हरीश को रुपये 3200 मिलते हैं तो दोनों बैंकों में जमा राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों बैंकों में जमा राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन इस पे भी देना। मैंने आपको बोला था 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा आपको। ओके, क्वेश्चन देखो आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए क्या दिया, हरीश के पास में कुल कितने रुपए हैं, 40,000 रुपए हैं। किसी व्यक्ति के पास में 40,000 रुपए हैं। कितने, 40,000 रुपए हैं। 40,000 रुपए हैं। वह क्या करता है, दो बैंकों में 40,000 रुपए को दो बैंकों में जमा करता है। 40,000 रुपए को दो बैंकों में जमा करता है। तो बैंक का नाम ए देते हैं और बी देते हैं, दो बैंक हो गई। ओके, बैंक ए, बैंक बी, दो बैंक के हैं। अब जिसमें देखो पहली वाली बैंक से उसको 9.5% का ब्याज मिलता है, जबकि दूसरी वाले बैंक से उसको 5.5% का ब्याज मिलता है। 5.5% का ब्याज मिलता है। 5.5% का ब्याज मिलता है और दोनों बैंकों से उसको ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, ब्याज के रूप में उसको 3,200 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो दोनों बैंकों में राशि का अंतर मुझे ज्ञात करना है। राशि का अंतर मुझे ज्ञात करना है। ओके, तो समझते हैं, एलिगेशन तरीके से सॉल्व कर देंगे इसको बहुत आसानी से। तो देखिए बैंक ए है और बैंक बी है। तो देखिए बैंक ए से कितना मिलता है, 9.5%, जबकि बी से 5.5%। ओके, अब मिडिल में कुछ रखना पड़ता है। मिडिल में रखना पड़ता है तभी तो एलिगेशन लगता है। तो मिडिल में कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे उसको, कि 3200 रख देंगे, बिल्कुल नहीं रखना। क्या रखना उसका, देखिए इसका परसेंट हम निकाल लेंगे, दर का परसेंट। ओके, तो कितना ब्याज मिलता है, 3200 रुपये मिलता है। 3200 इंटू 100 कर देंगे अपॉन में कितने रुपए पर, 40,000 रुपए पर। 40,000 रुपये मिलता है ना, 4 जीरो कर देंगे, 2 3 4, 2 जीरो बराबर 4 जीरो, पूरा कैंसिल हो गया। कितना, 4 जीरो कैंसिल हो गया ना। तो 4 32, तो कितना आया, 8%। 4 32 बराबर कितना, ब्याज की दर कितना है, 8%। तो यहाँ पे मिडिल में क्या रखेंगे, 8%। ओके, 8% कर देंगे। अब इसको माइनस कर देते हैं। अब इसको माइनस कर देंगे तो देखिए 9.5 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। इसी प्रकार से 8 में से 5.5 को माइनस करेंगे, 8 में से 5.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब कितना हो गया, इधर 25 हो गया, अनुपात 15 हो गया। इसको भी कैंसिल कर देते, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 25, कितना है, 5:3। कितना है, 5:3। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 5:3। जबकि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, 40,000 रुपये। पाँच दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा ना। 8, इन दोनों का अंतर भी कर लेंगे, दोनों को प्लस किया तो 8 है, अंतर करेंगे तो कितने का, 2 का अंतर है, अंतर 2 का है, जबकि प्लस करने पर 8 है। तो देखिए राशि कितनी है, 40,000 रुपये है। कितनी राशि है, 40,000 रुपये है ना, 40,000 रुपये है। इंटू अंतर मुझे बताना तो 2 को रख देंगे, अंतर ही तो बताना मुझे, तो 2 को रख देंगे, इंटू 2 कर देंगे, अपॉन में 8 को प्लस, ओके 8 को रख देंगे। देखिए 8 पंच 40, 8 पंच 40, कितना आया, एक अनुपात बराबर कितना आया, 5,000। एक अनुपात बराबर कितना, 5,000 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 10,000 रुपये। तो दोनों राशियों में देखिए कितनी कितनी राशि, अंतर इन दोनों राशियों कितना है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ओके, हम वैसे बता भी सकते हैं ए वाली बैंक में कितने रुपए जमा किए थे, ए वाली बैंक में कितने रुपए जमा किए थे। तो देखिए एक का मतलब कितना आया, 5,000 आया ना, एक का मतलब 5,000 आया, तो 5,000 इंटू अनुपात कितना है, 5 है, तो 25,000 रुपये। तो ए वाली बैंक में उसने कितने, 25,000 रुपये जमा किए थे, कितने, 25,000 रुपये। जबकि बी वाली बैंक में उसने कितने रुपए जमा किए थे, एक अनुपात का मान 5,000 है, तो 5,000 इंटू 3, 5 15,000। बी वाली बैंक में उसने 15,000 रुपये जमा किए थे, इस प्रकार से। तो किस ऑप्शन में अपना 10,000 दिया, किस ऑप्शन ने दिया, तो देखेंगे अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होगी। उस शहर में रहने वाले पुरुषों की आबादी से महिलाओं की आबादी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो समझिए, किसी शहर की या कस्बे की जनसंख्या कुल कितनी है, 1,20,000। कितनी है जनसंख्या, 1,20,000, 4 जीरो, 1,20,000 जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी है, 1,20,000
जनसंख्या 1,20,000 है। किसी शहर कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। अब उसमें आगे क्या बताया, देखिए पुरुष है और महिला की जनसंख्या, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या है। देखिए पुरुष को हम एम लिखते हैं, देखिए उसकी जनसंख्या में कितना 7% की वृद्धि होती है, पुरुष की जनसंख्या में कितना 7% की। जबकि महिला को हम डब्ल्यू लिखते हैं, वुमेन, उसकी जनसंख्या में कितनी, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। महिलाओं की जनसंख्या में कितनी 10% की वृद्धि होती है। अब देखिए उस कस्बे की जनसंख्या में ओवरऑल ओवरऑल कितनी, टोटल कितनी 9.5% की वृद्धि होती है। 9.5% की वृद्धि होती है। 9.5% की वृद्धि होती है। तो मुझे पुरुष और महिलाओं की आबादी के बीच का अंतर बताना है। पुरुष और महिलाओं की आबादी के बीच का अंतर बताना है, या महिलाओं और पुरुषों की आबादी के बीच का अंतर बताना है। तो समझना आप कैसे करना, इसको समझना आप। ओके, अब देखिए पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं, ओके, पुरुष और महिलाएं दो है ना। पुरुष की जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है, जबकि महिलाओं की में 10% की वृद्धि होती है। और पूरे शहर में जनसंख्या में वृद्धि देखी जाए तो 9.5% की। तो इसको मिडिल में रखेंगे, इसको मिडिल में रखेंगे। ओके, इस प्रकार से अब देखिए 9.5 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना 2.5 आ जाएगा, कितना 2.5 आ जाएगा ना। इसी प्रकार से 10 में से 9.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 0.5। अब देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया ना, कितना 5 हो गया, अनुपात 25 इधर हो गया, इधर कितना 25 हो गया। 5 एकम 5 अनुपात 25, 1:5। देखिए यह हो जाएगी पुरुषों की जन अनुपात, यह हो जाएगा महिलाओं का अनुपात। इतना तो पता होगा, यह हो जाएगा क्या, महिलाओं का अनुपात 5। ओके, अब देखिए मुझे इन दोनों की आबादी के बीच का अंतर बताना है, तो इन अनुपात का भी अंतर देखेंगे। 1 में और 5 में कितने का अंतर, 4 का अंतर है। जबकि इनका दोनों को योग करेंगे तो 6 हो जाएगा, योग करेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, देखिए अंतर 4 का अनुपात में है, और जबकि योग करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो क्या करना आप तो समझना, जनसंख्या कुल कितनी है 1,20,000, 4 जीरो रख देंगे, 4 जीरो है ना, तो अपॉन में 6 करेंगे। हमें अंतर बताना तो कितना 4 रख कर देंगे, अंतर 4 है तो अंतर अंतर 4 कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 बराबर 20,000, 1 बराबर 20,000, 1 बराबर 20,000। तो मुझे अंतर बताना, देखिए 20 चौको 80,000, 20 चौको 80,000, 4 जीरो। तो देखिए पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या के बीच का अंतर 80,000 होगा। 80,000 होगा तो किस ऑप्शन में 80 दिया, तो अपना ए वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक बार शेयर भी कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक विक्रेता 2 घड़ियां 8% और 15% छूट पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य ₹2100 है। यदि कुल छूट 12% है तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो समझिए एक कोई विक्रेता है जिसके पास में 2 घड़ियां हैं। कोई एक विक्रेता है जिसके पास में 2 घड़ियां हैं। कितनी घड़ी है, घड़ी को वॉच तो बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए किसी विक्रेता के पास में 2 घड़ियां हैं जिनका नाम हम ए और बी देते हैं, ए और बी देते हैं। तो देखिए वह पहली घड़ी को 8% छूट पर बेचता है, 8% छूट पर बेचता है। जबकि दूसरी घड़ी घड़ी को 15% छूट पर बेचता है। दूसरी घड़ी को बी वाली को 15% छूट पर बेचता है। अब देखिए अब दोनों छूटों को प्लस किया जाए, दोनों छूटों को प्लस किया जाए तो बताइए मुझे कितना 12% छूट हो जाती, कितना 12% की छूट हो जाती, कितना 12%। ए प्लस बी की छूट को प्लस किया जाए तो 12% की छूट हो जाती है। अब जबकि दोनों घड़ी का अंकित मूल्य, दोनों घड़ी का अंकित मूल्य, घड़ी का अंकित मूल्य, दोनों घड़ी का अंकित मूल्य कितना 2100 रुपए है, 2100 रुपए है। तो दोनों ए और बी घड़ी के बीच का अंतर मुझे बताना है। ए और बी वाली घड़ी के बीच का अंतर, ए माइनस बी के बीच का रुपए का अंतर मुझे बताना है। ओके, रुपए का अंतर मुझे बताना है। तो समझना आप एलिगेशन तरीके से इसको भी लगाएंगे तो ए वाली घड़ी है और बी वाली घड़ी है। ए वाली को 8% छूट पर बेचता है, जबकि बी वाली को 15% छूट पर बेचता है। और टोटल कितनी छूट हो जाती है, टोटल बताइए 12% हो जाती है। तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 15 में से 12 को माइनस करें 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। तो कितना 4 हो जाएगा, ए वाली का यह मान होगा और बी वाली का यह मान होगा। ओके, अब देखिए दोनों घड़ी के बीच का अंतर मुझे बताना। तो देखिए इनके बीच का अनुपात का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, जबकि इनका योग कितना है 7।
इनका योग कितना 7। तो कर देंगे अंतर, तो 21 दोनों घड़ी का मूल कितना 2100 रुपए अपॉन में 7 इंटू 1 कर देंगे, तो 7×21 कितना 300 हो गया, इधर कितना 300 हो गया ना, 7×21 बराबर 300। तो इन दोनों घड़ियों के बीच का मूल कितना अंतर है 300 रुपए। वैसे हम घड़ी का मूल भी निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, एक अनुपात का मान कितना आया 300 आया, एक अनुपात का मान कितना आया 300 आया ना, एक अनुपात का मान 300 है। यहाँ पे देखना, आप इसको नहीं समझना, यहाँ 2 भी हो सकता है तो 6 हो जाएगा, ओके। यहाँ 2 भी हो सकता है, इनका अंदर 2 निकलेगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या देखना, हमने जो कैंसिल किया ना टोटल रुपए में से, उसका एक का मान आता है, उसका एक का मान आता है, तो एक बराबर कितना आया 300 रुपए, एक बराबर 300 आया। अब मुझे निकालना ए वाली घड़ी का मूल कितना होगा, तो ए वाली घड़ी का मूल कितना होगा, तो देखिए अनुपात में कितना है 3 इंटू 300 बराबर 900 रुपए। ए वाली घड़ी का मूल कितना होगा 900 रुपए, जबकि बी वाली घड़ी का अगर हम मूल देखें, बी वाली घड़ी का मूल देखें तो अनुपात में कितना 4 इंटू 300 बराबर 1200 रुपए, बराबर 1200 रुपए, इस प्रकार से, ओके। अब इनका अंतर देखेंगे, 9 और 12 300 का तो अंतर है ना, तो इस प्रकार से अंतर 300 आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया है अपना 900 और 1200 रुपए, सॉरी नहीं 300 रुपए, किस ऑप्शन में दिया 300 रुपए, तो अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 300 रुपए किस में दिया, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। आप यूपी पुलिस या आरपीएफ या एसआई, आरपीएफ एसआई में सफलता पाना चाहते हैं तो अभी क्लास को लाइक कीजिए, एक बार शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू ऐसा वीडियो मिलता रहे, ओके। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आया और आप शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि मेरे क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लगभग 5 घंटे लग जाता है मेरे क्लास बनाने में, ओके। तो देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।